live in each other's pockets, to have a lot of money that is shared with others, to exchange wealth readily with each other, to live by borrowing from each other, to spend too much time together. Live in each other's pockets मतलब हर वक्त एक दूसरे के साथ चिपके रहना, पर्सनल स्पेस ना होना। दैट मीन्स जब दो लोग एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब रहते हैं, हर वक्त साथ उठते बैठते हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई पर्सनल स्पेस दैट मीन्स प्राइवेसी नहीं बचती, तो उसे कहते हैं लिविंग इन ईच अदर्स पॉकेट्स। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द लॉकडाउन द होल फैमिली हैड टू लाइव इन ईच अदर्स पॉकेट्स फॉर मंथ्स मतलब लॉकडाउन के दौरान पूरे परिवार को महीनों तक हर वक्त एक दूसरे के साथ ही चिपके रहना पड़ा। दैट मीन्स जिससे सबकी प्राइवेसी खत्म हो गई थी। सो आंसर इज डी, टू स्पेंड टू मच टाइम टुगेदर, ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स, to create suspense about how things will turn out, to speak a situation that creates problems and complications, to create trouble by saying the right thing at the wrong time, to create something without anyone knowing about it, open a can of worms मतलब किसी ऐसे मुद्दे को छेड़ना जिससे ढेर सारी नई मुसीबतें खड़ी हो जाएं। थिंक यू हैव अ क्लोज्ड कैन मतलब मान लीजिए आपके पास एक बंद डिब्बा है जिसके अंदर बहुत सारे कीड़े वर्म्स हैं। जब तक डिब्बा बंद है सब शांत है, जैसे ही आप उसे खोलेंगे सारे कीड़े बाहर निकलकर फैल जाएंगे और अफरा तफरी मच जाएगी। इसका मतलब है किसी ऐसे पुराने या छिपे हुए मुद्दे को छेड़ देना जिससे बहुत सारी नई मुसीबतें और जने खड़ी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आस्किंग हिम अबाउट हिज ओल्ड बिजनेस फेलियर विल ओनली ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स मतलब उससे उसके पुराने बिजनेस के फेल होने के बारे में पूछना फालतू में नई मुसीबतों के पिटारे को खोलने जैसा होगा, यानी पुरानी बहस या दुखद बातें दोबारा शुरू हो जाएंगी। सो आंसर इज बी, टू स्पीक अ सिचुएशन दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। Pontoon and platoon. Pontoon means a wooden platform and platoon means a bamboo structure. Pontoon means a group of soldiers and platoon means a series of bunkers. Pontoon means a temporary bridge and platoon means a group of soldiers. Pontoon means a group of people and platoon means a temporary bridge. Pontoon means यह एक तैरने वाला खोखला ढांचा या पीपा होता है जिसका यूज पानी में अस्थायी पुल बनाने में किया जाता है, मतलब टेम्पररी ब्रिज बनाने में किया जाता है। Pontoon इज नॉट लाइक नॉर्मल पुल मतलब यह सेना को किसी ऐसी नदी को पार करना होता है जहाँ पक्का पुल ना हो, तो वे पानी पर बड़े बड़े खोखले बक्से या ड्रम जो तैर सके डाल देते हैं, उनके ऊपर लकड़ी या लोहे के पटरे बिछाकर एक टेम्पररी रास्ता बनाया जाता है। इसे ही पॉन्टून ब्रिज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द आर्मी बिल्ट अ पॉन्टून ब्रिज ओवर द फ्लोडेड रिवर मतलब सेना ने बाढ़ वाली नदी के ऊपर एक तैरता हुआ अस्थायी पुल बनाया, दैट मीन्स टेम्पररी ब्रिज बनाया। एंड प्लाटून दैट मीन्स मिलिट्री की एक टुकड़ी को कहते हैं, यानी अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। प्लाटून मिलिट्री की बनावट में पदानुक्रम होता है, दैट मीन्स हायरार्की होता है। सबसे छोटा दस्ता स्क्वाड होता है, 3 से 4 स्क्वाड्स को मिलाकर एक प्लाटून बनती है जिसमें लगभग 20 से 50 सैनिक दैट मीन्स सोल्जर्स होते हैं। इसका नेतृत्व एक लेफ्टिनेंट या कैप्टन करता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज प्लाटून टू मूव फॉरवर्ड मतलब कप्तान ने अपनी सैनिकों की टुकड़ी को आगे बढ़ने का आदेश दिया। सो आंसर इज सी, पॉन्टून मीन्स अ टेम्पररी ब्रिज एंड प्लाटून मीन्स अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। इनक्रेडिबल एंड इनक्रेडुलस। इनक्रेडिबल मीन्स impossible to understand something and incredulous means extremely grateful. Incredible means difficult to believe and incredulous means not willing to believe something. Incredible means not willing to believe and incredulous means difficult to believe something. Incredible means extremely grateful and incredulous means impossible to understand something. Incredible that means कोई ऐसी चीज़ जो इतनी असाधारण हो कि उस पर विश्वास करना मुश्किल हो, that means अविश्वसनीय या शानदार, जैसे incredible performance। incredible वर्ड किसी चीज़ जैसे ऑब्जेक्ट या इवेंट के लिए यूज होता है। कोई चीज़ इतनी अद्भुत, असाधारण या बड़ी है कि इंसान को देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही ना हो, जैसे किसी का चमत्कारी रूप से बच जाना या कोई जादुई दृश्य। फॉर एग्जाम्पल, द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज इनक्रेडिबल मतलब पहाड़ की चोटी से नज़ारा बिल्कुल अविश्वसनीय या शानदार था, मतलब पहाड़ की चोटी से नज़ारा बिल्कुल शानदार था। एंड इनक्रेडुलस मीन्स यह किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को दिखाता है जो सामने वाले की बात पर विश्वास करने को तैयार ना हो या जिसे शक हो, दैट मीन्स शक्की या अविश्वासी मतलब जब कोई व्यक्ति किसी बात को सुनकर उस पर विश्वास करने से साफ मना कर दे या उसके चेहरे पर घोर अविश्वास और शक के भाव हो, तो उस व्यक्ति को इनक्रेडुलस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इनक्रेडुलस व्हेन आई टोल्ड हिम दैट आई वॉन द लॉटरी मतलब जब मैंने उसे बताया कि मैंने लॉटरी जीती है तो उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। सो आंसर इज ऑप्शन बी। इनक्रेडिबल मीन्स डिफिकल्ट टू बिलीव एंड इनक्रेडुलस मीन्स नॉट विलिंग टू बिलीव समथिंग। इमिनेंट मीन्स इमोबाइल एंड इमिनेंट मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज। Imminent means extremely large and imminent means immobile. Imminent means famous and respected and imminent means happening soon. Imminent means happening soon and imminent means famous and respected. Imminent that means कोई ऐसी घटना जो बहुत जल्द होने वाली है और जिसे रोका नहीं जा सकता, जैसे imminent danger यानी आने वाला खतरा। मतलब imminent वर्ड टाइम की निकटता को दिखाता है। कोई ऐसी घटना अक्सर बुरी या खतरनाक जैसे तूफान, युद्ध या एक्सीडेंट तो इतनी पास आ चुकी है कि वह अगले ही कुछ पलों या दिनों में होकर ही रहेगी।
उसे टाला नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई मीन दैट रेन इज इमिनेंट, मतलब आसमान में काले बादलों का मतलब है कि बारिश बहुत जल्द होने वाली है। एंड इमिनेंट दैट मीन्स कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध और सम्मानित हो, जैसे एन इमिनेंट साइंटिस्ट, यानी कि एक जाने माने वैज्ञानिक। मतलब इमिनेंट शब्द समाज में किसी व्यक्ति के कद को दिखाता है। भीड़ में जो व्यक्ति अपने ज्ञान, कला या सफलता के कारण सबसे अलग और ऊंचा दिखाई दे, उसे इमिनेंट दैट मीन्स प्रतिष्ठित या महान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज एन इमिनेंट साइंटिस्ट, मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक अत्यंत प्रसिद्ध और सम्मानित वैज्ञानिक थे। सो आंसर इज डी, ऑप्शन डी। इमिनेंट मीन्स हैपनिंग सून एंड इमिनेंट मीन्स फेमस एंड रिस्पेक्टेड।